स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की, सच्चे दरबार की, साहेब सबका। जय गुरु बंदे आश्रम के स्थापना की 12वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। Now we are celebrating the grand celebration of 12th anniversary in the ground of Chitauna village. Now big clapping for everyone. आज से 12 वर्ष पूर्व अर्थात 2010 को परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस आश्रम की नींव रखी गई। जय गुरु बंदे आश्रम का मूल उद्देश्य जीव का उद्धार करना है, सनातन धर्म का बोध एवं चलो ईश्वर की ओर हमारी संस्था जय गुरु बंदे स्वर योग साधना का एक विशेष पहचान है, एक मूल मंत्र है। जीव के उद्धार के लिए सत्संग, भजन, सुमिरन, ध्यान आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारे सद्गुरु साहिब ने अथक प्रयास किए और आने वाले भक्तों एवं श्रद्धालु जनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज हजारों भाई बहन स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के बीच विराजमान सद्गुरु साहेब इस धरती पर स्वयं नर के रूप में नारायण हैं, जो मौजूदा समय में 16 से 18 घंटे, आप इस चीज को थोड़ा सा जज कीजिएगा, एक नॉर्मल नर तन की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 10 आवर, लेकिन वो 10 घंटे यदि काम करे तो जाहिर से तीसरे या चौथे दिन वो उसकी बॉडी काम करने की गवाही नहीं देगा। लेकिन इसको गौर कीजिएगा, जो मौजूदा समय में 16 से 18 घंटे प्रतिदिन आम जनमानस के बीच समय दे रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनकर उचित निदान भी कर रहे हैं, जिसमें रोगी की सेवा, विशेष तौर से भक्तों की सेवा को अपनी दिनचर्या बना लिए हैं। वर्तमान समय में स्वामी जी गरीब, दुखियों एवं भक्त जनों के जीवन में संकट मोचन का काम कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु साहिब की महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सद्गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। ध्यान दीजिएगा, सद्गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, हमारे सद्गुरु जैसा कोई और नहीं। हमने पहले सुना था महात्माओं के बारे में, पर देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज स्वामी जी के रूप में देख लिया, जो वास्तव में दुखियों का दुख हरकर जीवन को सुखमय बनाने वाले महात्मा हैं, जिन्हें हम बारंबार दंडवत करता हूं।
हस्तियां मिट गई नाम कमाने में, उम्र बीत गई खुशियां पाने में। एक पल भी दूर न होना दाता, हमें तो असंख्य युग लग गए आप जैसा सद्गुरु पाने। प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती वह गंगा के किनारे छितौना वन में स्थित जय गुरुबंदे आश्रम अपने आप में अनूठा व अनोखा है। स्वामी जी जब पहली बार इस वन में आए, उस समय छितौना व आसपास के गांव के लोगों ने काफी सहयोग किया और आज भी कर रहे हैं। भूमि की उपलब्धता अर्थात भूमिदान, सड़क मार्ग का निर्माण सहित अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग के द्वारा आश्रम के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हमारी संस्था जय गुरुबंदे स्वर योग साधना सदैव आभारी रहेगी। एक विशेष बात, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले विगत वर्ष से एक पूरे विश्व पे एक महामारी ने संकट काल उत्पन्न किया था। उस घड़ी में भी जय गुरुबंदे आश्रम एक कदम आगे बढ़ के गरीबों, असहायों की सेवा के लिए जो हो सका, जो उचित प्रबंधन हो सका, वो स्वामी जी के माध्यम से हुआ। कोरोना काल में जहां संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था, सभी धार्मिक व सामाजिक कार्य बंद थे, उस विकट परिस्थिति में जय गुरुबंदे आश्रम के सौजन्य से अप्रैल 2020 में छितौना आश्रम से सटे कुल 19 गांव सभा के गरीब व असहाय लोगों को स्वामी जी के आशीर्वाद से निःशुल्क राहत सामग्री का वितरण किया गया। आज इस 12वीं वर्षगांठ पे हमें ये चीज आप लोगों के सामने प्रकट करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि स्थापना दिवस का मूल उद्देश्य होता है कि इस स्थापना की नींव किस उद्देश्य से की गई थी, क्या हम उन उद्देश्यों को इन 12 सालों में अचीव किए कि नहीं, प्राप्त किए कि नहीं, क्या हमारी संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी आज से 12 साल पहले, उन उद्देश्यों पे आज के डेट में हम अपने आप को कहां पाते हैं। तो स्थापना दिवस ये सारी चीजें आप लोगों के समझ रखना बहुत जरूरी था। आज हमारी संस्था के आदर्श वाक्य सनातन धर्म का बोध एवं चलो ईश्वर की ओर और सतगुरु साहेब की दिव्यवाणी सत्संगवाणी रूपी अमृत वर्षा सोशल मीडिया जिसमें आपका यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, इंस्टाग्राम जितनी भी चीजें हैं आज दुनिया के कोने कोने में प्रसारित की जा रही हैं। एक चीज आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी 48 घंटे पहले यूएसए कंपनी जो यूट्यूब की कंपनी है,
जय गुरु वंदे चैनल को कंग्रेचुलेशन भेजा है, क्यों बधाइयां दिया है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 14,600 लोगों ने जय गुरु वंदे चैनल के सत्संग को लाइक किया है। ये था सोशल मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसके साथ साथ हमारा माउथ मीडिया, ये दो मीडिया हैं जिनके प्रयास से आज हम पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुंचे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में मुझे आशा है कि सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी को और निभाए और बढ़ाए और माउथ मीडिया के थ्रू हमारे संस्था की जो उपलब्धियां हैं वो आपके माध्यम से आपके एरिया में, आपके समाज में जानी चाहिए। जो आशीर्वाद, जो लाभ आप ले रहे हैं, इसी आशीर्वाद, इसी लाभ को अपने क्षेत्र में, अपने भाई बंधु के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको कहना है। इसे that is the mouth media. Mouth media and social media, two media are important playing role to the development of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सोशल मीडिया और माउथ मीडिया काफी अहम भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है कि सोशल मीडिया का अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है, आप माउथ मीडिया को एक्टिवेट करेंगे, सक्रिय करेंगे। इसके साथ साथ पहले एरिया सीमित था, आज सदगुरु साहिब की जो अमृतवाणी है भारत के अलग अलग क्षेत्रों, एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गोवा, हैदराबाद, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो आज की डेट में बचा है, ये गारंटीड है कि आने वाले समय में दुनिया का कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं जहां हमारे सरकार का रूहानी काफिला जाएगा और लोगों की भीड़ लग जाएगी एक दर्शन पाने को। तो इन्हीं चंद शब्दों से हम इस 12th एनिवर्सरी में जो भी अचीवमेंट था आप लोगों के साथ शेयर किए। यह सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी हमारे सदगुरु में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु वंदे जी महाराज की, सच्चे दरबार की, साहेब सबका। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु वंदे जी महाराज की, सच्चे दरबार की, साहेब सबका। वैसे तो देखा जाए जय गुरु वंदे आश्रम से लाभार्थियों की संख्या अनगिनत है, लेकिन सबको इस मंच पर बुलाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने विनती किया कि सरकार से गुजारिश किया कि सरकार हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। तो उनमें से सरकार जानते ही हैं, यदि आप कुछ भी कहेंगे प्रेम से तो आगे तो आप जानते ही हैं। प्रेम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जहां पे किसी की नहीं चलती। तो प्रेम स्वरूप बहनों की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया गया अपनी बात को प्रस्तुत करने का। पुस्तक का नाम है साक्षी।
मीन्स आपने इस आश्रम में अपना समय दिया, आपने क्या अचीवमेंट किया, क्या प्राप्ति हुई, वो चंद लाइनों के माध्यम से आपके सामने प्रकट करें। 12वीं वर्षगांठ पे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे आइए हम मिलते हैं परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज द्वारा नामदान प्राप्त भजन करने वाले लोगों से और कुछ उनकी विचार सुनते हैं उनके माध्यम से। तो हम वन बाय वन उनका नाम बुलाना चाहेंगे। श्री कामेश्वर पाल जी बनिया। मालिक के चरण में सिर झुकाते हुए प्रणाम करते हुए और दूर दराज से आए हुए सभी पिता तुल्य माता तुल्य भाई बहनों को एक साथ जय गुरुबंदे करते हुए मैं जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप लोग के लिए समक्ष आया हूँ। इसके लिए सबको एक साथ में जय गुरुबंदे। क्या सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कामेश्वर, ग्राम पचमा, पोस्ट उधरन, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आप गुरुबंदे आश्रम पर कैसे आए और कब से जुड़े हैं? जी, मैं नवंबर 20, 2017 से एक बहन के माध्यम से गोरखपुर आश्रम जो सीधे गौरबलथल में है वहीं पहुंचा और वहीं स्वामी जी से मेरा दीदार हुआ, मुलाकात हुआ, उनकी शरण में पहुंचे। सबसे पहले तो गुरु भाई को रास्ता दिखाया, उनके लिए पहले जोरदार क्लैपिंग। कि उस बहन ने इनको सही मार्ग दिखाया और जय गुरुबंदे आश्रम पे आए। कि आपने बताया कि 2017, इसका मतलब है कि कितने साल हो गए? ये 2021, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो इस 4 साल से आप इस आश्रम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये बताइए इस आश्रम से आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। जैसे कि मैं ये रीढ़ में कई ऑपरेशन हो गए, 4-5 ऑपरेशन हो गया और मैं धराशायी हो गया था, कोई उम्मीद नहीं था। फिर स्वामी जी की शरण में आया और वे बिना दवा के भक्ति भजन से और सेवा से मुझको चलने लायक पैरा दिए और मैं चल के अभी सेवा करता हूँ उनकी कृपा से दिखाई का। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए वहां पे इन्हें आश्रम में कोई मान सकता है? और आप जिस कंडीशन में देख रहे हैं 2070, मैं खुद प्रमाण के तौर पर उपस्थित हूँ। इनको 4-5 महीने खाट पे सुलाकर लेके आए थे और आज आपके सामने अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। स्वामी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी की संत महात्माओं का सर पे हाथ नहीं पड़ेगा तो धरती पर कोई है नहीं कि मुझे खड़ा कर देगा। इसके लिए मैं सब जमाना को छोड़कर और महात्मा के दरबार में, अपने प्रभु के दरबार में अपने शीश को झुका दिया कि हे प्रभु, अब जो कुछ भी है आपका भी सहारा है। और मालिक ने 3 वचन सुनाए। पहली कि धरती पर कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो तुम खा लो और खड़ा हो जाओ। दूसरा नंबर, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है कि एक बार खटिया पकड़ लो तो दोबारा तुझे खड़ा कर दे। तीसरी बात कि अब देर मत करो, बनारस पहुंच जाओ, शायद हो सकता है मालिक की दुआ तेरे ऊपर हो जाए। और मैं यही काम किया, उनकी वचन को मान करके सबको त्याग दिया, कहीं नहीं रुका। उनकी कृपा हुई, मिनटों में यहाँ पहुंच गया और उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगा दी, अपनी गुहार लगा दी और उस मालिक ने मेरी गुहार सुन ली ताकि इतना जयकार बोलूं कि सारी दुनिया में आवाज पहुंच जाए उस मालिक की कृपा से। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की, साचे सरकार की, साचे दरबार की, साहेब सबका दया बरसाती रहे, जो बिना दवा के ठीक होकर के और यहाँ से चले जाए और अपने अगल बगल जितने भी हैं उनको भी स्वामी जी के बारे में
बताएं कि वहाँ चलिए, वहाँ इलाज हो जाता है और वहाँ से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। ये रही हमारे सरकार की महिमा जो आपके सामने एज ए प्रूफ, एज ए प्रत्यक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर भाई जी कि आपने अपने अनुभव को हम सभी के समक्ष रखा। अब अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे पप्पू पठान शिवराम को। प्रेम से गुरु परम संत स्वामी जय बंदे जी महाराज की। साहेब सबका अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? हमारा रियल नेम है शिव कुमार यादव। हम शिवरामपुर से, शिवरामपुर ग्राम, पोस्ट मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी से। इस आश्रम से आप कैसे जुड़े, कब से जुड़े हैं? सन 2019 में हम यहाँ पर आए। संजय करके है, हमारे गांव के ही हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर आए और उन्हीं ने हमको यहाँ पर राह दिखाया और स्वामी जी के सानिध्य में आया और हमको जीने की कोई उम्मीद लालसा नहीं थी, हम बचेंगे नहीं ऐसा लग रहा था, लेकिन स्वामी जी की कृपा है, आपके समकक्ष खड़े हैं। सबसे पहले हम उस भाई संजय को धन्यवाद देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग उनके नाम पे क्लैपिंग कीजिए कि इस भाई को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला? इस आश्रम पे आने के बाद पहले तो हमको डॉक्टरों ने बहुत लूटा, कई MBBS के पास गए, जांच करा करा के थक गए थे हम। आपकी समस्या क्या थी? समस्या यह था कि हमारा जो फेफड़ा था 75% नियर अबाउट डैमेज हो चुका था, 25% भगवान की कृपा से बचे थे। मेडिकल पॉइंट से तो बहुत काफी जो है डेंजरस कंडीशन है और स्वेलिंग आ गया था हार्ट के अंदर भी और हम चलना हमको दुश्वार था, खांसी इतना आता था कि रात भर जग के फिर दिन वैसे ही चलना दुश्वार था। लेकिन भगवान की क्या महिमा हुई, कुछ कर्म कमाई नहीं था, लेकिन भगवान मिले नहीं, तो भगवान नहीं मिलते तो हम सुसाइड पॉइंट पर थे। अगर स्वामी जी नहीं मिलते तो एंड लास्ट यही सिस्टम था हमारे पास, एक ही टारगेट दिख रहा था हमारे सामने की सुसाइड कर लो, 1 रुपया बचा रहेगा तो परिवार में काम देगा। स्वामी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी कुछ नेक कर्म किए होंगे हम इसी जन्म में, जो हमको स्वामी जी का दीदार हुआ। इनके चरण रज में ऐसे ही बना रहूं और ऐसी अनुकंपा बनाए रखे जो यहाँ शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, भगवान दोनों लोग के लिए इलाज करने के लिए भगवान आए हुए हैं। ऐसे महापुरुष हम कहीं पूरे ब्रह्मांड में हम नहीं मिलेंगे, हम खोज खोज के थक जाएंगे, नहीं मिलेंगे। स्वामी से जब मुखाबित हुए तो हमारे अंदर द प्राउड थिंकिंग इंक्रीज हुआ, अहंकार दस्तक देने लगा। और स्वामी जी जब हम समकक्ष में जाने के बाद फिर बोले और 4-6 साल लगभग हम पद भ्रष्ट, मतलब अहंकार आने के बाद धर्मस्थल छोड़ दिए। जब ये हमको रोग लगा तब स्वामी जी के समकक्ष में फिर आने के लिए प्रेरित किया। कुछ कर्म कमाई लेके रहा होगा, कुछ ही रहा होगा, जो स्वामी जी के समकक्ष आने के बाद फिर हमको वो चीज़ मिला। नहीं तो हम उम्मीद नहीं थी कि हम फिर लाइफ में आएंगे वापस। मीन्स आपको इस आश्रम के माध्यम से ये मिला, एक नाव उम्मीदी में उम्मीद जागृत किया, सदगुरु से मार्गदर्शन मिला, सदगुरु साहब के द्वारा मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, जिसके थ्रू आपको प्रकाश की किरण दिखाई दी। उम्मीद छूट चुका था कि अब नहीं हम बचेंगे। भगवान के सानिध्य में आने के बाद फिर मन विचलित होता था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बनी रही। आपकी कृपा से ही आप कृपा बनाए रखे और आपके कृपा से सेवा कर करके केवल सेवा करा के और हमको इस योग बनाए फिर से चलने फिरने और समाज में खड़ा होने लगे। हम 2 साल से यहाँ पर हैं और अब यही अंतिम ठहराव भगवान आप अपने चरण में बनाए रखे और यही हमसे आपसे कोटि विनती है। इस मंच के माध्यम से हमारे जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहें,
हमारे पास तो शब्द नहीं है। अब आप सभी भाइयों बहनों से यही गुजारिश है, जितना हो सके आप सेवा सत्संग अटेंड करेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि परम आराध्य किसके लिए अवतार लिए हैं। अब ये शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दोनों के लिए ऐसे महापुरुष कहीं नहीं मिलेंगे। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। साहेब सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली कड़ी से बुलाने से पहले हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जैसा कि आपने सुना भाई के मुखार बिंदु से हार्ट की समस्या थी। आप जानते हैं पूरे बॉडी में हर आर्गन अपना स्पेशल रोल अदा करता है, जिसमें से यदि हम मेजॉरिटी की बात करें तो हार्ट इज द स्पेशल आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। उसमें पानी भर जाना मीन्स सिजेरियन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन सिजेरियन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ और आप इस गुरु भाई को देख रहे हैं पहले से कंडीशन अब पूर्णतः सही हो चुके हैं। किसके बदौलत? नो ऑपरेशन, ओनली सेवा के बदौलत। और ये सेवा का रहस्य दिया किसने? हमारे सदगुरु साहेब ने। किस्मत में लिखा है जो, किस्मत में लिखा है जो वो सभी को मिलता है, पर जो किस्मत में ना हो तो वो केवल सदगुरु के दर पे ही मिलता है। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, कृपया अपना नाम बताने का कष्ट करें। मेरा नाम काशीनाथ यादव, मैं निवासी हूँ। वर्तमान समय में सारनाथ वाराणसी में। आप इस आश्रम से कैसे जुड़े, किनके माध्यम से जुड़े? इस आश्रम में लगभग मुझे जुटे 12-13 साल हो गया है। और हमारे गांव पर स्वामी जी सत्संग बोलने गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना तो बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा और मैं फिर वापस बनारस चला आया। मैं लेता था, इंटरमीडिएट की एक पुस्तक थी सामाजिक विषय, और जैसे ही मैंने उसको खोला उसका चैप्टर मिला आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में भी वह हेडिंग मिली संन्यास आश्रम, जिसमें लिखा था चिंतन मनन से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैंने सोचा तब समय की बात है, जो उस समय मेरा भाव था। बाबा ने भी तो सत्संग में यही बात बताया है और मैं 28वां पहुँचा। उस समय स्वामी जी 28वां रहते थे और सुबह का समय था 7 बजे। मैं स्वयं गया वहाँ और उस समय मैं बाबा शब्द का संबोधन करके प्रणाम किया। स्वामी जी ने प्रणाम स्वीकार किया और मुझसे कहा कि कैसे आए हैं? मैंने कहा केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ। कुछ चाहिए तो बताइए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना है तो चरणों की धूल दे दीजिए। तब समय स्वामी जी बहुत हंसे और मैं फिर 5 मिनट के बाद वहाँ से चला आया। और अगले दिन तक समय स्वामी जी प्रत्येक रविवार को नामदान देते और 28वां में जा करके पूरे परिवार सहित नामदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्व प्रेरणा मीन्स जिज्ञासु प्रवृत्ति इन्हें सदगुरु के दरबार में खींचे ले गई और स्व प्रेरणा से ये सदगुरु के दरबार में पहुंचे हैं। इनको किसी के माध्यम से सूचना नहीं मिली और ये सत्संग में जाके
वहाँ पहली बार सत्संग है, संतुष्टि नहीं हुई। फिर इन्होंने सत्संग का सिलसिला छोड़ा नहीं, बार बार ये सत्संग में जाते गए। इनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आप इस आश्रम से काफी दिनों से जुड़े हैं, आश्रम से आपको लाभ क्या मिला? आश्रम से जो मुझे लाभ मिला है, तना गणना कराऊं गणना से फिर भी मूल मुख्य रूप से वर्ष 2013 में मुझे हार्ट अटैक पड़ा। कौन सी स्टेज? प्रथम स्टेज। फर्स्ट स्टेज, ओके। और द्वितीय स्टेज 15 दिन के बाद फिर पड़ा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि ये हार्ट है, और मैंने दवा कराया। लेकिन इन प्रकरण स्वामी जी को इस बात की जब जानकारी हुई, स्वामी जी ने कहा कि 2-3 दिन आश्रम को रुकिए और आपका हार्ट सही हो जाएगा। और सर्विस के नाते मुझे मौका मिला नहीं, मैं छुट्टी ले नहीं पाया, न कभी रुक पाया। और मुझको अब तक 6 बार अटैक कर चुका है। कई बार वर्ष 2018 में अटैक किया था और मिर्जापुर में अटैक किया था। गुरु भाई कन्हैया सिंह और पिंटू भाई यहाँ से गए थे, उसको लेकर आए थे और बीएचयू में जांच हुई थी। एक भी रिपोर्ट जो है मेरे पक्ष में नहीं थी। हमने दोनों नसें ब्लॉक, तीसरी काम केवल कर रही थी हल्की फुल्की। फिर लोगों ने फिर स्वामी जी को बताया। स्वामी जी तो समय गोरखपुर थे, गोरखपुर से गाजीपुर आए। इन लोगों को आदेश मिला कि गाजीपुर लेके आइए। ये लोग मुझको गाजीपुर लेकर गए और स्वामी जी शाम के समय हम लोग पहुँचे। जैसे ही 10-5 मिनट देखे सुने, इसके बाद मुझे लगा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, और तब से आज तक अटैक नहीं पड़ा। और न ही मैं तब समय भी स्वामी जी ने दवा खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि 15 दिन की दवा मैं ले लिया था, वही 15 दिन की दवा खाया। और आज तक मैं हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी दवा नहीं खाता। ये सदगुरु प्रसाद का ज्वलंत एग्जाम्पल है, ये मैं नहीं, वो खुद बोल रहे हैं। एक सामान्य जीवन में हार्ट की कितनी अटैक हार्ट बर्दाश्त कर सकता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, 3-4 बार से ज्यादा ये अटैक झेल चुके हैं और फिर भी आज हम लोगों के सामने स्वस्थ खड़े हैं। यदि ये चमत्कार है तो हमें अपने सदगुरु को चरणों में साक्षात दंडवत है। ये माली का प्रसाद है कि सबकी आज सबके ऊपर इसी तरह आशीष बरसती रहे। अब अगली कड़ी में हम बुलाएंगे बहन संध्या सिंह। जय गुरु बंदे महाराज की। बहन, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संध्या सिंह है और मैं कुआरी खुर्द सिमरी की रहने वाली हूँ और वाराणसी। आप इस आश्रम में कैसे आई, किसके माध्यम से आई और कब से आ रही हैं? मैं इस आश्रम से आज 17 साल हो गया हमें आते हुए, और मैं अपने भाई भरत सिंह के माध्यम से यहाँ उठा करके आई थी। सबसे पहले भरत भैया के लिए क्लैपिंग, जो अपने ही बहन को एक सही रास्ता दिखाए, एक सही जगह लाके सदगुरु साहब से दर्शन कराए। आपको इस आश्रम से क्या लाभ है? बहुत सारा लाभ है। जैसे में कि मुझे ऐसा ही रोग हुआ था कि कोई बनारस का डॉक्टर ही नहीं था कि मेरा इलाज कर सके, क्योंकि मेरा जो रोग था 2 घंटा 4 घंटा मैं सही थी, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा कोमा में थी। और मेरे पास एक छोटा बच्चा भी था और घर वाले भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि पैसा लगाते रहिए, लेकिन इनके मैके वालों के संदेश मत दीजिए, क्योंकि संदेश देंगे तो वो लोग भी घबराएंगे और हम लोग तो परेशान है ही हैं।
जब पूरा एकदम ये लोग छान लिए, पूरे बनारस को एकदम छान लिए और सब डॉक्टर जवाब दे दिए और लास्ट में ये लोग अपना जो जो बोले ओझाई भी तक कराए लास्ट में कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। मैं एक दिन जब डॉक्टर जवाब एकदम बीएचयू का डॉक्टर जब जवाब दे दिया तो बोला कि ले जाइए आप लोग 8-10 दिन तक इनको सेवा करिए, 8-10 दिन तक आप सेवा करिए, इसके बाद इनकी कोई उम्मीद नहीं है, आप घर ले जाइए। तब ये लोग मेरे मायके फोन किए, ससुराल वाले मायके तक फोन किए। जब फोन गया मेरे घर तो उस समय फोन भी नहीं था, टेलीफोन था, फोन भी नहीं था कि किसी से डायरेक्ट बात भी हो जाए। और जब पता लगा भाई को तो भाई किसी से घर भी नहीं बताए कि आज मेरी बहन को ये हुआ है, इस तरीके मतलब इस अवस्था से वो गुजर रही है। तो तुरंत गाड़ी वहां से उठाए और वहां से वो चले और हमारे यहाँ आए तो मैं उसी तरह सुलाई थी। और 2 दिन से हमारे घर में खाना भी नहीं बन रहा था क्योंकि मैं 2 घंटा सही थी और 2 घंटा कोमा में थी। और एक दिन 2 घंटा तो थी और 2 घंटा के बाद मैं 36 घंटा फिर कोमा में चली गई, जो कि डॉक्टर एकदम आशा छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक दिन पहले हुए भैया के 36 घंटे कोमा में रहना ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोमा एक ऐसी सुप्त अवस्था में है जहां शरीर में कोई क्रियाएं चलती ही नहीं, जिसको हम अधमरा भी कहते हैं। उस अवस्था से ये हमारी बहन गुजरी है। नामदान आपने लिया, उसके बाद जो है स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पे आप चलती नहीं, उससे कुछ लाभ आपको मिला? बहुत सारा लाभ मिला। जैसे में कि उस समय स्वामी जी वो स्थिति थी हमारी कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकती थी और जो हमारी स्थिति थी कि मैं अब मर जाऊं तो ठीक है, जीने की इच्छा भी नहीं थी उस समय। तो उस समय स्वामी जी ने हमें जीवन दान दिए हैं। इस मंच के माध्यम से आप हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग स्वामी जी, मैं स्वामी जी का कितना ही गुण गा लूं लेकिन वो कम है हमारे लिए। और मैं आप लोग से भी यही निवेदन कर रही हूँ कि जिस स्वामी जी के चरणों में आप लोग आकर के नामदान, भजन, ध्यान और सत्संग सुनेंगे तो जिस स्थल से मैं गुजरी हूँ आप लोग कभी नहीं गुजरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये बहन बहुत संकट से गुजरी है, इसने विपत्ति को काफी करीब से देखा है और ये सतगुरु महाराज के बताए हुए जो आदर्श हैं उसको पालन करते हुए ये उस दुख की विपदा से उबर गई। मैं एक ही शब्द कहूंगा, आंसू पोंछकर मेरे सतगुरु ने हंसाया है मुझे। ध्यान दीजिएगा, आंसू पोंछकर मेरे सतगुरु ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे सतगुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने सतगुरु पर, मेरे सतगुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। सतगुरु रूपी नाव पे यदि आप सवार रहेंगे, अपनी श्रद्धा भक्ति के दीप को निरंतर प्रज्वलित करते रहेंगे, आप विश्वास मानिए आपकी नैया कभी भी नहीं डूबेगी। विश्वास के तौर पे आप कष्ट से निकल जाएंगे। तो अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे सोनी गुप्ता जी। प्रेम से बोलिए इस ब्रह्मांड के अधिनायक करुणा के सागर परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज जी की जय। ये बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सोनी गुप्ता है, मैं नवलपुर बसंत जिला वाराणसी की निवासी हूँ।
आप इस आश्रम में कब से और किसके माध्यम से जुड़ी हैं? जी मुझे इस आश्रम से जुड़े हुए लगभग 5-6 साल हो गया और मुझे मेरे पति के माध्यम से आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज उस पति के नाम पे भी क्लैपिंग होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपको इस आश्रम से क्या लाभ मिला? जी आश्रम से लाभ गिनाना तो मेरे बस का बात नहीं है। फिर भी उसमें से जो आप प्रमुख समझती हैं उसको तो जनता के सामने रखिए। जी मेरे रोम रोम में रोग भरा हुआ था। मैं क्या बताऊं, मुझे साइनस की बीमारी थी, आँख कान गला। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। कान मेरा 10 साल से बह रहा था। उसके लिए भी दवा करते करते हम थक चुके थे, एकदम दिनहीन हो चुके थे। मेरे गले में भी हमेशा खराशमेंट रहती थी, बहुत ही दिक्कत था। लेकिन जब हम आश्रम पे आए, स्वामी जी से बस एक बार कहें, बस उसके बाद हम कुछ नहीं किए, सिर्फ उनकी बातें सुनते थे। ऑटोमेटिक मेरा कान का बहना ठीक हो गया, मेरा नाक भी ठीक हो गया। और मुझे सबसे भयंकर बीमारी थायराइड हो गई थी। शरीर में दर्द रहता था, मेरा शरीर एकदम से बहुत ज़्यादा सूज गया था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी जी के आश्रम पर हम आए, स्वामी जी 1 महीने में मेरी थायराइड की बीमारी को खत्म कर दिए। सुना आज इसमें से जितने लोग भी थायराइड से संबंधित ग्रसित हैं, कृपया इस चीज को ध्यान से सुनिए। थायराइड सुना है कि जिसको हो जाता है उसे जीवन भर दवा खानी पड़ती है, लेकिन मुझे इस आश्रम पर एकदम निःशुल्क फ्री में स्वामी जी ठीक कर दिए हैं। वो भी देखिए, थायराइड का इलाज बिना किसी दवा के निःशुल्क रूप से सही हुआ, ये अपने आप में एक भी काबिल तारीफ है। क्योंकि थायराइड के डॉक्टर ये बोलते हैं कि आजीवन दवा करना पड़ेगा, जब तक दवा करेंगे तब तक आराम, दवा नहीं तो नो आराम। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, स्वामी जी को दिखाएं तो कोई धरती पर ऐसी कोई दवा नहीं जो तुम्हारे सर दर्द को ठीक कर दे। लेकिन मैं आश्रम में थी, बस यहीं पे छोटा मोटा सेवा करती थी, वो भी स्वामी जी मेरी उस समस्या को भी खत्म कर दिए। स्वामी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जी, उनके लिए क्या कहा जा सकता है, वो तो और कथनीय है। फिर भी मुझ पापिन को उन्होंने अपने आश्रम में शरण दिया, अपने शरण में रखा मुझे और मेरी पापों को अनदेखा करके मुझे मेरे रोगों से मुक्ति मुझे दिलाया। इसके लिए मैं अपने मालिक के चरणों में कोटि बार दंडवत करूं, फिर भी कम है। इस मंच के माध्यम से हमारे जो भाई बहन बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि आज के इस महंगाई के दौर में गरीबी बेरोजगारी है, तो आप इस आश्रम पर आए, निःशुल्क उपचार करवाएं। और यदि आप एक बार आ रहे हैं तो दोबारा आकर आप बिना प्रभाव के नहीं लौटेंगे। आपको जरूर महसूस होगा कि इस आश्रम पर आने मात्र से ही आपकी शारीरिक, भौतिक, मानसिक बहुत प्रकार के दुखों को आप अपने जीवन में कम करते हुए महसूस करने लगेंगे। मैं एक लाइन की दोहा बोलूंगी, बिगड़ी वहाँ बन जाता है, बिगड़ी वहाँ बन जाता है जो जय गुरु वंदे शरण में आता है। प्रेम से बोलिए हमारे विघ्नहर्ता की जय। सदगुरु के दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। सदगुरु के दरबार में आकर खुशी से फूल जाता हूँ। गम चाहे कैसा भी हो आकर भूल जाता हूँ। खुशी इतनी मिलती है कि सदगुरु से मांगना ही भूल जाता हूँ। पहले हम रिप्रेजेंट करें, अभी जो अपना साक्ष्य दिए हैं, मैं उसका एक प्रमाण दे रहा हूँ। बीमारियां बहुत थी,
हम दवाइयों से तंग थे। हम इस आश्रम से जुड़े किसी बीमारी के माध्यम से नहीं, हम इस आश्रम से जुड़े, हमको जोड़ने वाले भाई का नाम राजू गुप्ता फ्रॉम सृष्टि। उनके प्रयास से हमें सदगुरु साहेब का दर्शन हुआ। जब हम आए यहाँ पे सदगुरु साहेब से मिले तो सदगुरु साहेब से काफी संवाद हमने किए। वो मेरी अज्ञानता थी। मैं यदि इस आश्रम से जुड़ा तो किसी रोग से नहीं, वाइफ की समस्याओं से। क्योंकि बीएचयू सिगरा शहर का कोई भी नामी ग्रामी हॉस्पिटल नहीं बचा था जहाँ पे इनका इलाज न कराया हो। लेकिन स्वामी जी से जब दर्शन हुए, सेवा भाव स्टार्ट हुआ, तो उसके फलस्वरूप हमें जो मिला वो काफी शांति मिली जो अब तक नहीं मिली थी। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहेब सबका। साहेब सबका। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रेणु सिंह है और मैं वाराणसी आयर बाजार श्रीरामपुर ग्राम की निवासी हूँ। आप इस आश्रम में कैसे जुड़ी? जी, मैं इस आश्रम पे अपने पति देव महोदय के कृपा से आई हूँ। पति देव नाम के भी जो है एक क्लैपिंग होनी चाहिए कि जो अपने धर्म पत्नी को इस पवित्र भूमि का दर्शन कराएं। आपको आश्रम से क्या लाभ मिला? मुझे इस आश्रम से बहुत लाभ मिला और मैं जब इस आश्रम पे आई थी तो मेरे घर में बहुत कलह अशांति थी और जब मैं स्वामी जी के शरण में आने जाने लगी, दर्शन करने लगी, तो मात्र दर्शन से मेरे जीवन में मेरा जीवन सुखमय हो गया। और मेरे पति बहुत ही बिगड़ैल थे, बहुत क्रोधी थे और स्वामी जी के कृपा से आज स्वामी जी उनको इंसान बना दिए हैं और इंसान ही नहीं बहुत अच्छे इंसान बना दिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक माता पिता अपने बच्चों को लाख कोशिश करके सुधारना चाहे लेकिन वो सुधरेगा नहीं। क्योंकि उनके हिस्से में वो काम तो है ही नहीं, तो निरर्थक प्रयास करते हैं। वो तो काम किसी सदगुरु महात्मा का है। नामदान के बाद आपको कुछ लाभ मिला? जी, मुझे नामदान के बाद तो बहुत लाभ मिला, लेकिन उससे पहले सदगुरु स्वामी का दर्शन करने से ही मेरी आत्मा जाग उठी और रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे लगता था कोई बिछड़ा चीज आज मुझे मिल गया, मेरा भाग्य जाग गया। आप स्वामी जी के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी, स्वामी जी के विषय में मैं मूर्ख अभागी क्या कह सकती हूँ। मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे सदगुरु साहब स्वयं नर रूप में नारायण जैसे विराजमान है और मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन आके इस अवसर का लाभ उठाएं। मेरे सदगुरु साहब बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, समूह सागर हैं। आप इस मंच के माध्यम से हमारे जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपने गुरु भाई से कहना चाहूंगी कि सदगुरु साहब के शरण में आए, अपने जो भी समस्या हो, जो भी दुख हो, हर दुख का निवारण है। ऐसा कोई दुख नहीं हुआ, ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है जो कि मेरे सदगुरु शरण में हल न हो। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रेणु यादव, सदगुरु भगवान की सदरफ जहांपुर। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहेब सबका। साहेब सबका। बहन जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणु यादव, सदर जहांपुर से। सदर जहांपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिला में है?
जिला गाजीपुर। गाजीपुर से। आप इस आश्रम में कैसे आई, किसके माध्यम से आई? माध्यम से मेरे चाचा जी रहते हैं, उस तरह से जुड़ा है। चाचा जी का नाम? श्री इंद्राज प्रधान यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहन को जो है सही मार्ग दिखाया। तो इस आश्रम से क्या लाभ मिला? सर बहुत लाभ मुझे मिला है आश्रम से। जैसे लाभ में क्या मिला, क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये है कि मैं आजमगढ़, मऊ, चिड़ैयाकोट अपन पेट लेके बहुत परेशान है। पेट में मेरे सूजन थे, 6 महीना दवा करने किया। मैं 6 महीना से 5 महीना करनी, 1 महीना बाकी थी। मेरे पेट वैसी थी, सूजन वैसी सी, दर्द वैसी सी, उल्टी भी आती, मान में नहीं आती। चाचा बोला चलो वहाँ पर देखा, मैं 1 हफ्ता खाती लाई हूँ, मुझे 1 हफ्ता हुआ। क्या बात है, सिर्फ आश्रम को ज्वाइन किए हुए उनको 1 हफ्ता हुआ है और इतना बड़ा लाभ उनको मिला हुआ है। जो मेडिकल साइंस ने उनको कहा कि यह ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता है, उनको स्वामी जी के प्रताप से सिर्फ 7 दिन में आराम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कड़ी में बुलाना चाहेंगे पारसनाथ सिंह यादव। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पारसनाथ यादव है, मैं चंदौली जिला से बिलोंग करता हूँ। आप आश्रम में किसके माध्यम से जुड़े, कब से आ रहे हैं? हम आश्रम में श्री जय सिंह हमारे सहायक अध्यापक हैं, इन्हीं से मालूम हुआ हमको। और मैं इसी पहली 11 तारीख को मैं आश्रम में जुड़ा। बहुत अच्छी बात है। जय सिंह मास्टर के लिए क्लैपिंग। ये बताइए कि आपको तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी आपको आश्रम से क्या लाभ मिला? हमारे घुटना में बहुत दर्द था जी। इन्होंने बताया कि स्वामी जी के शरण में आएंगे आपको लाभ होगा जी। मैं आया हूँ, हमारा 50% जो है आराम हमको है। आपको लगता है 50% आराम है? ये इसे कहते हैं सदगुरु का चमत्कार, जो किसी ऐसी चीज नहीं जो आपके सामने है वो दिखाई दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सदगुरु साहब के बारे में? हम यही कहेंगे सब लोग भगवान के शरण में जुटे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु बंदे जी महाराज की, सच्चे दरबार की, साहेब सबका।